ओम धनवंतरय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज के एपिसोड में हम आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, इनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस एपिसोड को ध्यान से सुने एवं भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए भगवान धनवंतरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। वेदों एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व वाराणसी सघन वन प्रांत ही था, जिसे आनंद कानन भी कहा जाता था। महाराज काश ने इसे नगर का स्वरूप प्रदान किया था। काश के पौत्र धन्व के जब कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने समुद्र के अधिष्ठात्री देवता वरुण की उपासना की। फलस्वरूप पुत्र के रूप में उन्हें धनवंतरी प्राप्त हुए। इनका आविर्भाव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, अर्थात इसी तिथि को हम धनतेरस का पर्व भी मनाते हैं। पुराणों ने इन्हें भगवान का अवतार कहा है। आयुर्वेद भी धनवंतरी को भगवान का भेषज अवतार मानता है। वे सम्राट काशी नरेश के घर पैदा तो अवश्य हुए थे, किंतु विलास और भोग उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया था। तत्कालीन विद्या के केंद्र तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी से भगवान धनवंतरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि भरद्वाज एक निष्ठांत वैद्य भी थे। इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आयुर्वेदम भरद्वाजात प्राप्येदम भीषजाम क्रियाम। उन्होंने चंद्रवल्ली पादप से एक ऐसा भेषज रसायन निर्मित किया जिसके सेवन से मानव इस मर्त्य लोक में भी 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। 10 वर्ष सहस्त्राणी नवाम धारयते तनुम। भगवान धनवंतरी का रसायन ही अमृत है। सुश्रुत संहिता निदान में भी भगवान धनवंतरी को अमृत का जनक कहा गया है। भगवान धनवंतरी की आयुर्वेद संहिता भी थी, जो कालांतर में लुप्त हो गई, किंतु उसके वचन यत्र तत्र आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं, जिससे ज्ञात होता है कि गंभीर अनुसंधान करके धनवंतरी ने 24 प्रकार से सोमरस बनाया था। सुनहरे रंग वाली पत्तियों, शाखाओं तथा चंद्रवल्ली पौधा जो जल में ही पनपता था, उसी से अमृत रसायन बनाया था। भगवान धनवंतरी की इस अमृत खोज ने संसार के समस्त वैद्यों तथा वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था, जिससे बाध्य होकर उन्हें भगवान का अवतार मानना पड़ा। वेद व्यास जी ने भी विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार धनवंतरी को कहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देवता एवं असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें 14 रत्न निकले। अंतिम 14वां रत्न अमृत था, जिसे 13वें रत्न धनवंतरी अपने हाथ में कलश में लेकर के प्रकट हुए थे। 14 रत्नों में 3 रत्न रंभा, अप्सरा, लक्ष्मी जी तथा धनवंतरी मानव रूप में प्रकट हुए थे। अग्नि पुराण में यह कथन मिलता है, ततो धनवंतरिर्विष्णुरायुर्वेदः प्रवर्तकः बिभ्रत कमंडलम पूर्णमृतेन समुत्थितः। अर्थात तब भगवान विष्णु धनवंतरी के रूप में, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए, अमृत से पूर्ण कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। इसका आदि भौतिक अर्थ है, देवता व असुर एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं। दोनों में वैचारिक मतभेद आस्तिकता एवं नास्तिकता को लेकर था। देवता आत्मा को और असुर शरीर को ही सर्वस्व मानते थे। इसको लेकर समुद्र तट पर गहन विचार विमर्श चला था। प्राप्त रत्नों का विभाजन भी देव दानवों में ही हुआ था। विभाजन को लेकर संघर्ष भी हुआ था। इसी समय धनवंतरी ने अमृत रसायन का निर्माण किया था, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध भी हुआ था।
उसी को देवासुर संग्राम भी कहा जाता है। आध्यात्मिक अर्थों में अमृत का शाब्दिक अर्थ है जो मृत न हो, अर्थात जो नित्य है। नित्य तो एकमात्र आत्मा है। ज्ञानियों की दृष्टि में आत्मज्ञान ही अमृत है, जबकि भक्ति सिद्धांतों में भक्तों का मान्यता अनुसार परमात्मा ही अमृत है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति, उसका बोध ही अमृत प्राप्ति है। किंतु देह अभिमानी संसारी मनुष्यों के लिए ये दोनों अमृत नहीं हैं, अपितु शरीर को अमर बनाने वाला अमृत चाहिए, और उसी अमृत की खोज एकमात्र भगवान धन्वंतरी ने की थी। सुश्रुत संहिता का कथन है कि भगवान धन्वंतरी के आयुर्वेद विज्ञान का इतना प्रभाव था कि स्वर्गस्थ देवता भी उनकी चिकित्सा का सम्मान करते थे, क्योंकि जो ज्ञान धन्वंतरी को प्राप्त हो गया था वह स्वर्ग में भी दुर्लभ था। इस ज्ञान औषधि से न केवल रोग तथा वृद्धावस्था दूर की जा सकती थी, अपितु इससे अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता था। भगवान धन्वंतरी के मतानुसार 101 प्रकार की मृत्यु दीर्घायुष्य मनुष्य के जीवन में आती है। इसमें एक ही काल मृत्यु होती है जो प्रत्येक शरीरधारी को स्वीकार करनी पड़ती है। शेष 100 अकाल मृत्यु होती है जिन्हें रोका जा सकता है। उन्हें रोकने का प्रयास ही निदान तथा चिकित्सा है, जिसके निमित्त धन्वंतरी ने अमृत रसायन बनाया। यही कारण है कि कश्यप, आत्रेय, मनु आदि ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ में धन्वंतरी को एक आहुति प्रदान करने का विधान किया है, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में विशेष पूजन हवन की व्यवस्था की गई है। आज भी प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू परिवार में भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। इसे ही धनतेरस का पर्व भी कहा जाता है। प्रत्येक सनातन धर्मी इस दिन आभूषण अथवा नया पात्र खरीदते हैं और उसमें पूजा योग्य वस्तुओं को रखकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं, और उस दिन प्रसाद को संपूर्ण परिवार भगवान धन्वंतरी का अमृत प्रसाद मानकर उसे भक्ति भाव पूर्वक ग्रहण करता है और कृतार्थ हो जाता है। यही कारण है कि जनमानस में भगवान धन्वंतरी और अमृत एक दूसरे के पर्याय हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम धन्वंतराय नमः।